Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था डायरेक्शन सेंस। इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो आपने अगर पार्ट 1 को नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख लीजिए ताकि आपको आगे के क्वेश्चन जो हैं इजीली समझ आ सके। तो मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि इसी क्वेश्चन से ही आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं, लेकिन फिर भी आप पिछले वाला लेक्चर जरूर देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें सबसे पहली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, टाइप 1 की प्रॉब्लम हमारे पास इसमें है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम। तो हमने निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने निकालना है। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, वो हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछ रहा है और हमें निकालना क्या है। तो हम क्वेश्चंस को अभी नहीं देखें, हम इस आंसर को नहीं देखेंगे, हम क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है आरपीएन शर्मा स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट पी। ठीक है, तो आरपीएन शर्मा स्टार्ट कर रहा है पॉइंट पी से एंड गोज 5 मीटर ईस्ट, takes right and walks 22 meter and again turn left and walks 10 meter, turns north and walk 15 meter and finally turns east and walks 9 meter to reach a point Q. What is the shortest distance between P and Q? ठीक है, तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए तो हमें पता होना चाहिए रेफरेंस कंपास। तो रेफरेंस कंपास हमारे पास इस तरीके की होती है, इस तरीके की बनती है। ये वाली डायग्राम रेफरेंस कंपास की हमने हर बार बनानी है। ठीक है, ये नॉर्थ होता है हमारे पास, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अगर बार बार हम लिखेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है। एग्जाम में भी हमने ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखनी है, इसमें खाली एक हम नॉर्थ लिखेंगे। उसके बाद हमें श्योर हो जाएगा कि नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है और यहाँ पे ईस्ट और इसके अपोजिट में हमारे पास वेस्ट होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, आरपीएन शर्मा स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट से आरपीएन शर्मा स्टार्ट कर रहा है जिस पॉइंट का नाम पी है। तो मान लो हम मोस्टली हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, इस मिड पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया पी। ठीक है, एंड गोज 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया और 5 मीटर हम ईस्ट चलेंगे। तो 5 मीटर ईस्ट दैट मीन्स ये ईस्ट है, यहाँ से हम 5 मीटर चलेंगे। मान लो ये 5 मीटर है ईस्ट की तरफ। ठीक है, टेक्स राइट एंड वॉक्स 22 मीटर, टेक्स राइट। ठीक है, यहाँ पे हम पहुंच गए, यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो हम यहाँ से राइट मुड़ गए। अब राइट कैसे मुड़ना है, इसके दो तरीके हैं हमारे पास। जो लेफ्ट टर्न होता है, लेफ्ट टर्न हमारे पास जो होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो राइट टर्न हमारे पास होता है वो होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, जो लेफ्ट टर्न हमारे पास होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज और राइट टर्न हमारे पास क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, एक तो ये मेथड है इसको रिमेंबर करने का। दूसरा एक मेथड है कि सिंपली हम अपने आप को यहाँ पे रख के देखें और हम देखें कि हमारा लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। ठीक है, तो मैं अपने आप को ही यहाँ पे रख के ये क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगता हो तो आप वो वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीकों से यहाँ पे बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट और राइट लेके चलता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लेके चलता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम पर्सन्स को लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दोबारा मैं एक क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। आरपीएन शर्मा स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट पी। ठीक है, आरपीएन शर्मा ने स्टार्ट किया इस पॉइंट पी से एंड गोज 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट चला गया। ठीक है, 5 मीटर ईस्ट चला गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे मीटर है तो मीटर लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है कि ये मीटर ही डिस्टेंस है। ठीक है, तो 5 लिख लिया हमने यहाँ पे।
टेक्स राइट, ठीक है, टेक्स राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न ले लिया, दैट मीन्स क्लॉकवाइज वो चला, दैट मीन्स इस साइड वो चला। ये आ गया हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आ गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज चला कितना, यहाँ से क्लॉकवाइज एक टर्न ले लिया और कितना चला 22 मीटर, क्लॉकवाइज टर्न लेके वो चला 22 मीटर, ठीक है। एंड अगेन टर्न लेफ्ट, अगेन वो लेफ्ट मुड़ गया। लेफ्ट मैंने बताया था कि लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट मीन्स इस साइड, ठीक है, ये वाली साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो चला, और कितना चला वो 10 मीटर, ठीक है, यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस चला वो। अच्छा, एंड टर्न नॉर्थ, उसके बाद यहाँ से नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, यहाँ पे पहुंच गया वो। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्शन वाला जो ये रेफरेंस है वो अगर दोबारा से ड्रा करें तो ये नॉर्थ वाली साइड चला, दैट मीन्स इस साइड चला। तो इस साइड कितना चला, इस साइड चला वो 15 मीटर, यहाँ पे आ गया 15 मीटर वो चला, ठीक है। 15 मीटर चलने के बाद एंड फाइनली टर्न्स ईस्ट, उसके बाद यहाँ पे पहुंच गया और ईस्ट की तरफ मुड़ गया। तो ईस्ट की तरफ मुड़ गया यानी यहाँ पे भी हम बना देंगे अपना जो बेसिक कंपास वाली जो डायग्राम थी डायरेक्शन सेंस वाली, वो बना देंगे। यहाँ पे नॉर्थ आ गया, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट, ठीक है। तो कितना चला हमारे पास, फाइनली टर्न्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुड़ा, ईस्ट की तरफ मुड़ा, दैट मीन्स यहाँ पहुंचा था, इस साइड मुड़ गया, ठीक है। कितना चला 9 मीटर, इस साइड चला और 9 मीटर इस साइड चला, ठीक है। तो टू रीच द पॉइंट क्यू, और यहाँ पे पहुंच गया पॉइंट क्यू पे, ठीक है। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो हमने निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पी और क्यू के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए हमने पीछे ही देखा था कि जो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से मार्क कर लेता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि हमें क्या करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करने के लिए हमने P और Q के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इमेजिनरी लाइन ले लेंगे इस तरीके की, ठीक है। यहाँ से मैंने इमेजिनरी लाइन ले ली, ये मैंने ले ली इमेजिनरी लाइन, ठीक है। और मैंने बना दी एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाई मैंने, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनाई इसलिए कि मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकूं। जैसे ही मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करूंगा तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, यहाँ से P से लेके Q तक का डिस्टेंस निकल जाएगा, और यही जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमने निकालना, तो ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये इसको हम बोलेंगे, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एंगल है तो ये वाली हमारे पास बेस आ गई, और ये वाला हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम इससे भी शो करते हैं ऐसे जैसे डायग्राम से। तो ये जो बेस है, बेस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास बेस है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये अगर हमने बना लिया तो हमारे पास अब इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमने पीछे देखा था बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये वाली ये चीज है, तो ये हमारे पास दिया नहीं है तो इसको हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। बेस का स्क्वायर, बेस कितनी है हमारे पास, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, ये आ गया हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहुंचे, ये आ गया हमारे पास 10, 5 प्लस 10 15, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गए 15, और आगे ये वाला डिस्टेंस कितना हमारे पास 9, 15 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास, 15 प्लस 9 24, ठीक है। सो 24 का स्क्वायर दैट मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा आ जाता है, ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है 22,
और 22 में से जब हम ये 15 निकाल देंगे तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा। तो 22 में से 15 निकाला तो हमारे पास बच गया यहाँ पे 7। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आया 7, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं निकालना, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज खाली। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो जब हमने स्क्वायर को हटाना है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे और आगे भी रूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने रूट कर दिया, यहाँ पे भी रूट कर दिया, तो ये स्क्वायर और रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 मीटर। ठीक है, तो 25 मीटर हमारे पास आएगा आंसर। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे हमारे पास 25 किस में है, हमारे पास है ऑप्शन बी में है 25 मीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमने देखा था एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेसिस पे। तो अगले वाले क्वेश्चन एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम अगर पर्सन को यहाँ पे रखें तो उसके बेसिस पे हम डायरेक्शन देखेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.